अच्छे हैं? हाँ, सच में? चलिए, साथ साथ आपका परिवार भी अच्छा है नहीं है? सब चंगा है ना कि देखने में केवल चंगा है? हाँ, तो चलिए, क्लास चालू होने से पहले जैसा कि आपसे बात हुई थी, जो इस लाइव माध्यम से हम लोग कुछ सीखेंगे, एक क्लास ऐसा लेंगे जिसमें हम कुछ रोज सीखेंगे। तो चलिए, आपसे कुछ वर्क दिया गया था, उस वर्क को कितने लोग करते हैं ये बता दीजिए। क्या वर्क था? करते हो तो ये बताओ कि वर्क क्या था। अच्छा, कौन कौन करता है? आप झूठ मूठ का हाथ ना उठाओ, तुम लोग का चेहरा दिखा देंगे सबको। दिखाएं? हैं? इंसानियत एकदम दिल से अपने हाथ रख के कहना कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी दिनचर्या में की गई कमियां, अच्छाइयां। जब हम सोते हैं, सोने से पहले 5 मिनट सोचते हैं कि आज पूरे टाइम हमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया। कितने लोग सोच रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है। तो बताइए, कुछ सीखे हैं? चलिए, हम बताते हैं कुछ सीखे हैं। क्या सीखे हैं? 2 दिनों के बीच में, 2 दिन क्लास तो आपका नहीं रहा, नहीं मिले, लेकिन 2 दिनों में हमने सीखा किसी से उम्मीद मत करना। जब उम्मीद करोगे तो क्या होगी? तकलीफ होगी। दूसरा, दोस्त के रूप में भेड़िया। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दोस्त के काम ना करके भेड़िया का काम करते हैं, यानी अच्छे रिश्तों को भी क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। कुछ ऐसा ही घटना कल भी हुआ, और जिस माध्यम से हम, जिसका नाम लेके आपको और उसको भी परेशान किए थे, वो कौन था? कल अचानक आपके राकेश सर उपस्थित हो गए। हम रमेश सर आने वाले थे, तब तक राकेश सर उपस्थित हो गए। अब जैसा कि जानते ही हैं, कल क्या था? पेपर था ना, मिशन उत्थान का। तो और दूसरी चीजें थी कि कल ही हमारे घर पे तिलक भी जाने वाला था। तीसरी चीज है, इतनी बड़ी दुर्घटना भी हुई है। सब कुछ में अब इतना मैनेज करना कितना ही तकलीफ था। हम तो उम्मीद नहीं किए थे कि राकेश सर आएंगे, लेकिन आ गए। भैया, पेपर भी करना था। 10 मिनट बात हुई। बात होने के बाद हम क्या किए, कि गई बातचीत हुई, जो भी हुआ वार्तालाप हुआ, जो भी हमको कहना था हमने कहा, जो उनको सुनना था उनने सुना, और जो उनको कहना था उन्होंने कहा। अब इसके बाद हम लोग कहे कि ऐसी बात है, हम लोग जा रहे हैं, पेपर दिलवाना है, चलना है तो चलिए, और नहीं चलना है तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग चले आए। हम लोग को क्या पता है, हम यहाँ आए, आपका पेपर हुआ, लाइव क्लास भी हुआ, लाइव रिकॉर्ड भी हुआ, लाइव दिया भी गया, और इसके बाद हम चले गए बर्तन खरीदने के लिए। बर्तन खरीदवाए, फिर आए। फिर आने के बाद फोन आया हमारे एक मित्र का कि तुम कहाँ हो, ये कब से बैठे हैं सब, तुम कैसे मित्र हो कि इनको बैठा कर तुम चले गए हो, और ये तुम्हारे दुखद घड़ी में तुम्हारे साथ आए हैं, और तुम इनसे बात न करके अपने काम में चले गए। तो इस समय बताइए कि हमारे लिए क्या आवश्यकता था? उनसे वार्तालाप करना? क्या हम अंतर्यामी थे कि हम जान जाते कि वो बैठे हैं वहां पे?
हमको पता हुआ, हम कहे कि ऐसी बात है, कब से? हम लोग तो हम जान रहे थे कि भैया चले गए हैं, वो अभी तक वहीं बैठा है। हाँ ठीक है, सब बात हुई, हंसी मजाक हुआ, ठीक है। पेपर वेपर होने के बाद जब हम लोग पहुंचे वहाँ पे, पहुंचे, भैया हुआ का है, तो उस मैटर से पहुंचने के बाद मिठाई उठाई भी मांग हुई, भाई मिठाई उठाई भी लेके गए, चले बात होते, बात किया जाएगा। बात करते करते, बात करने से पहले फिर हाइपर हो गए, हाइपर बेभाग, जिस तरीके से आपके पिछले यूट्यूब के जो लाइव थे उसमें दिया गया। थोड़ा सा वार्तालाप हुआ, फिर वार्तालाप हुआ, वार्तालाप का नतीजा ये हुआ कि राकेश सर ने डिसाइड लिया कि हमारा रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग। हमने कहा कि स्वीकार है, अगर आपको लगता है कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं तो हमें भी लगता है कि सही है। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, बातें लंबी चलने लगी, हम वहाँ से क्या हुए, उठ के चल दिए। जाने के बाद भी घर पे बड़ी डिस्टर्ब रहे, मन नहीं माना, फिर आधे घंटे बाद पहुँचे उनके यहाँ। पहुँचे, फिर पहुँचने के बाद बात हुई कि अब क्या चाहते हो, तो मुद्दा आया क्या कि लाइव तुमने ये सारी चीजें करके क्या साबित करना चाहते थे। अब हम कैसे समझाएं कि हम क्या साबित करना चाहते थे। ये साबित से ये आया कि एक उम्मीद थी दोस्ती की, जो उम्मीद क्या हुई, क्षण में टूट गई। और जो दोस्त दुख के समय काम ना आए, उस दोस्त को सुख के समय रख कर भी क्या करेंगे। तो दोस्तों की पहचान करनी हो तो उसको दुख में जो तुम्हारा साथ देगा ना, वही सच्चा दोस्त होगा। वो कितना भी दुख में हो, लेकिन दुख में अपना दुख भूलते हुए किसी अन्य के दुख में सम्मिलित हो जाए, और ऐसे हादसे के बाद भी अगर हमारे राकेश सर को नहीं समझ में आया है तो हम समझाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। लेकिन हमने फिर वही बात किया, भैया ठीक निकल लिया। लेकिन आने के बाद हमने सारी जो भी आपके क्लासेस थे लाइव लिए गए, जो भी आपको बताया गया, समझाया गया, सब कुछ यूट्यूब से क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर सुबह आए, उनसे माफी भी मांगे, पहले सोच लो समझ लो, एक ऑडियो भी भेज दिए हैं, और लाइव होकर फिर सबसे हमने माफी मांग लिया। अभी भी वीडियो आपके लाइव क्लास में आपके रुद्रा नवोदय एकेडमी में पड़ा हुआ है, माफी मांगते हुए। और माफी मांगने के दौरान भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई भी किसी का कर्मदाता नहीं होता है। आप अपने कर्म से कमाते हैं, आप अपने कर्म से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और अगला अपने कर्म से जिम्मेदारी निभाता है। एक दोस्ती एक विचारधारा पे जुड़ी हुई होती है। जब विचार मिलते हैं तो दोस्त होते हैं, और जब विचार नहीं मिलते हैं तो क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो अगर सच्चे दोस्तों की पहचान करनी हो तो दुख के समय जो तुम्हारे काम आ जाए, काम आने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाए। तुमसे केवल ये पूछ लेना कि भाई हुआ कैसे हो, ठीक हो ना, इतना बड़ी सुकून मिलता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने किया, केवल ये पूछ के कि कैसे हो। और चिढ़ क्या थी राकेश सर से, उन्होंने पूछा तक भी नहीं, सारी हादसे को जानने के बाद भी यही एक चिढ़ थी, यह उम्मीद थी कि सर क्यों नहीं फोन किए। क्यों? क्योंकि हादसा शनिवार को था, सर ही गए देखने के लिए, जानने के लिए, और पूरे 4 घंटे के समय, 4.5 घंटे का समय हम वहीं पर उपस्थित रहे। लेकिन सर ने उचित नहीं समझा कि एक बार फोन भी किए, ठीक है, लेकिन एक बार भी 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, या एक कॉल करके चले आए। कैसी रही दोस्ती? इससे अच्छे तो हमारी टीम है ना, हमारे शिक्षक हैं। कि शिक्षक अगर नहीं होते उस रात को, जिस हादसे से हम आए थे, तो ना आपके सामने हम बात करने लायक होते हैं। हमने कहा ना कि बंद कमरे में कहीं पड़े होते हैं, और नहीं तो किसी हॉस्पिटल में पड़े होते, क्योंकि आधा संतुलन हमारा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ये हम नहीं, हमारे शिक्षक बढ़िया से बताएंगे।
कि हमारे साथ हुआ क्या। तकलीफ इस बात की थी कि शनिवार की रात तक कोई खबर नहीं आया। जब हम पूरी प्रक्रियाएं खत्म करके जब वापस आए तो रात को एक मैसेज किया, शुक्रिया अदा किया कि धन्यवाद जो आपने अपना इतना सहयोग हमको दिया कि हमारे कहने के मुताबिक आप गए और जांच किए और हमारी सही जानकारी प्राप्त की। ये ऐसे हादसे 2 लोगों के साथ किए, दोनों मित्र ही थे। एक मित्र ने क्या किया, सॉरी बोल दिया, उससे नुकस निकल गई। सॉरी में देखो कितना दम है। उसके प्रति जितनी गलतियां थी, उसकी जो कमियां थी कि फोन नहीं किया, आया नहीं, तो वो सारा शब्द निकल गया केवल एक शब्द क्या, सॉरी से। लेकिन हमारे सर ने क्या किया, एक सॉरी भी उचित नहीं समझा। इतने बिजी लाइफ में व्यस्त रहे, इतनी दुविधाएं, इतनी संकट इनसे रही। बाद में हमको पता चला कि कुछ मजबूरियां, कुछ ऐसे बात रहे जो आज हमें कुछ मित्रों के द्वारा बात करने के बाद पता चला कि इतना भी कष्ट हो, हमसे बड़ा कष्ट इनके पास नहीं आया था। और इस सारे बेबाक तरीके से बात करने का मेन रीजन यही था, एक उम्मीद। तो बेटा आपसे ये हम कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद मत रखना। जब उम्मीद रखोगे तो तकलीफ भी होगी। जो रिश्ता किसी मार झगड़े या किसी विचार से नहीं बिगड़ा, एक छोटे से शब्दों से बिगड़ गया। तो शब्दों को तौल के रखना। कभी भी गुस्से में हमारे जैसे काम मत कर बैठना। ये गुस्सा क्या था, शनिवार का मैसेज का जवाब ना आना। संडे था, संडे को ये तक भी ना पूछना कि भैया कैसे हो तुम, भाई क्या कर रहे हो, या 10 मिनट का समय आके मिल लेना। जो काम सर कल आके किए थे वो काम अगले संडे भी कर सकते थे ना, 10 मिनट का बात भी पूछ सकते थे ना। लेकिन चिड़ क्या थी कि वो फोन करे या पूछे, शब्दों का हेरफेर हो गया। और एक रिश्ता क्या हुआ, टूट गया। अब ये टूटेगा कि जुड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज कितना तारीख है, 3 तारीख है। 12 दिन का समय है, 12 दिन डिसाइड करेगा कि ये रिश्ता रहेगा या रिश्ता फिर बेलाल जैसा मोड़ ले लेगा। यानी कि जैसे बेलाल सर है, इतनी बड़ी हुई मित्रता क्या हो गई, क्षण भर में खत्म हो गई। और इसमें जाने क्या हुआ, इस 4 घंटे की प्रक्रिया में हमने कुछ नहीं जाना, लेकिन जो बाएं मुद्दा सामने आया एक मित्र के माध्यम से, वो सुन के तो होश से उड़ गया। उसकी बात तो करेंगे नहीं, इसलिए हमने कहा दोस्त के रूप में भेड़िया। कुछ ऐसे तत्व रहे जो इस बेबाक बातों को अंधभक्ति में समझ गए कि हम किसका काम कर रहे हैं, किसी वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी बुराई कर रहे हैं, वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको बुराई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारा मुद्दा ये नहीं था। हाँ, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने के कारण बेबाक तरीके से हमने अपनी बातों को जरूर रखा था, लेकिन इस चीज़ों से काफ़ी चीज़ें सीख गए कि बात तो रखेंगे लेकिन बेबाक तरीके से नहीं रखेंगे। क्योंकि सारे एनालिसिस के माध्यम से जो भी दोस्त मित्र जितने ये हादसे हुए, सबने सिखाया कि बात रखना सीखो। और अच्छा हुआ, कुछ तो गुण आया कि बेटा कभी भी किसी से बात रखना, कितना भी गुस्से में रहना, तो गलत शब्दों का उपयोग मत करना। और शब्दों का हेर फेर क्या कर देता है, सब कुछ बिगाड़ देता है। छोटा सा एग्जाम्पल, आपके लाइव क्लास में जब आपको हम समझा रहे थे दुर्घटना के बारे में कि दुर्घटना से क्या क्या सीखा जाता है और क्या क्या सीखा हमने, उस दुर्घटना में हमने एक ऐसे संस्था को जोरदार झटका दिया था जिसका नाम रखे थे स्वाभिमान। रखे थे ना कि स्वाभिमान के मेंबर रहे, कुछ स्वाभिमान के मेंबर के रूप में कुछ ऐसे मैसेज को भी पढ़ा आपके सामने, उस क्लास में भी पढ़ा था, उस जिस समय आपको बताया जा रहा था।
लेकिन जानते हैं उसमें क्या हुआ था? उस स्वाभिमान का स्वाभिमान वास्तव में स्वाभिमान है। और आज हमें भी स्वाभिमान हो रहा है कि हमारे आज वर्तमान में एक ऐसा ग्रुप है जिसे कहा गया है स्वाभिमान। स्वाभिमान को जब हमने पहली बार ज्वाइन किया था तो उसका मुख्य मानना क्या था? सबसे बढ़िया उसका स्लोगन लगा, सबकी मदद अपनी मदद। ये सबकी मदद अपनी मदद क्या था? जानते हो क्या है सबकी मदद अपनी मदद? अब इससे हम थोड़ी सी कहां चलते हैं, नवोदय के एक बेहतर परिवार के प्रारूप में, और स्वाभिमान के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके के विचारधारा और इस सोच के साथ अपने ग्रुप का निर्माण किया है। और माफी मांगते हैं कि हम उनके बारे में बुराई किए हैं, उनको गलत शब्दों का उपयोग किए हैं। ये था समय का हेरफेर। चलें, समय का हेरफेर क्या हुआ कि जिस समय हमने मैसेज किया उस ग्रुप में, उसी समय एक और हादसा हुआ था और उनका भी मैसेज आया था। और वो मैसेज जो भेजा गया था वो हमारे लिए नहीं था, उनके लिए था। और ये पता कैसे चलता? अगर हम बेबाक तरीके से YouTube पे लाइव नहीं होते और जो भैया जो भी सदस्य हैं उनके स्वाभिमान के अगर देखे नहीं होते तो हमको मैसेज नहीं किए होते, हम समझ में नहीं पाते। जब उन्होंने अपना मैसेज देखा, मैसेज भेजा हमको, हमारे मोबाइल में आज भी मैसेज पड़ा हुआ है, थोड़ा लाइव होने के कारण पढ़ के नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब वो मैसेज भेजे उससे हमको ये लगा कि समय के और शब्दों का हेर फेर हमको उस स्वाभिमान का स्वाभिमान घटा दिया, यानी कि हमारा भी स्वाभिमान घटाया और हमने उस स्वाभिमान का स्वाभिमान घटा दिया जिस स्वाभिमान ने इतना बेहतर काम किया था। और बेहतर काम क्या है जानते हो? अपनी मदद, सबकी मदद अपनी मदद। इस स्लोगन बहुत जबरदस्त है। इस स्लोगन का मतलब क्या है? इस नवोदय का ये ग्रुप जो है ये कहता है कि कहीं का भी कोई नवोदय हो, आप नवोदय से पढ़े हुए हैं, आप स्वाभिमान एनुमुनाई में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आप उसके मेंबर हैं, तो आप समझ जाइए कि आप LIC जमा करते हैं। LIC जमा करते हैं कि नहीं? आपके पिताजी जमा करते होंगे। LIC जमा करने के बाद मिलता क्या है हमको? रिक्स। यदि हम कोई अपॉर्चुनिटली डेथ हो जाती है तो हमको पैसा मिलेगा। हमको मिलेगा कि हमारे परिवार को मिलेगा? किसको मिलेगा? परिवार को। इसके लिए लोग क्या करते हैं? LIC करते हैं। ये स्वाभिमान ने क्या किया? ये स्वाभिमान भी एक प्रकार का LIC कर दिया कि आप किसी की मदद करते हैं और आप स्वाभिमान के अगर मेंबर हैं, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपके नॉमिनी को, यानी कि आपके वाइफ को, आपके वारिस को ये स्वाभिमान 10 लाख का अमाउंट आपके परिवार को देगा। तो इसमें गलती क्या है? हम LIC अगर खरीदते हैं तो पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते? जैसा LIC, जैसा रिस्क कवर होता है वैसा LIC लगाते हैं, वैसा पैसा लगाते हैं। और पैसा लगाने के दौरान हम क्या पाते हैं? हम यही पाते हैं ना, पैसा लगाने के दौरान, कि हमको अगर कोई दुर्घटना के बाद, जब कोई दुर्घटना होती है उसके दौरान हमको क्या मिलता है? रिस्क कवरिंग मिलता है हमको या हमारे परिवार को? हमारे परिवार को मिलता है ना। तो ठीक स्वाभिमान भी क्या करता है कि आप छोटी छोटी अमाउंट, जब भी किसी को आवश्यकता पड़ती है, अगर हम लोग डोनेट करते हैं, अनुदान देते हैं, सहयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे साथ कभी ऐसी घटना होती है तो स्वाभिमान हमारे जो नॉमिनी होगा उसको या हमारे परिवार के सदस्य को 10 लाख रुपया का अमाउंट ट्रांसफर करवा देगा। तो बताइए हमको LIC लेने की जरूरत है? दूसरी चीज है कि अगर हमारे या हमको या हमारे परिवार को कभी भी कोई दिक्कत होती है मेडिकली, तो स्वाभिमान खड़ा रहेगा मेडिकल सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान का मेन मानना है कि हम आर्थिक सपोर्ट करेंगे।
तो बताइए ऐसे ग्रुपों को चलना चाहिए या इसकी कुछ कमियों के कारण बंद कर देना चाहिए? स्वाभिमान का स्वाभिमान है, इसलिए कि स्वाभिमान के 2 अध्यक्ष हैं, वो खुद अपनी गलती सारी बातों को रखे, हमको मैसेज किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शिक्षा प्रदान किया, एक शिक्षा दिया हमको कि किसी बातों को रखने के लिए किसी समय का हेर फेर बहुत ही बड़ा बवंडर खड़ा कर सकता है। और वो बेबाक तरीका हमारा कम से कम इतना सिखा दिया कि देखिए आपके बात कब किसको कितना लग जाए ये कोई नहीं जानता। दूसरा, हमारे मित्र को भी लग गया वही बात, वही वीडियो जो हम आपको समझाने के लिए कर रहे थे, वो एक वीडियो देखो कहां कहां तकलीफ पहुंचाया। वही एक वीडियो लाइव कहां कहां तकलीफ पहुंचाया है। स्वाभिमान को पहुंचा, आपके एमडी को पहुंचा, तीसरा जानते हो किसको पहुंचा? बाज यानी कि बलिया एल्युमनाई एसोसिएशन, जो हमारा बलिया एल्युमनाई एसोसिएशन है, उनको भी पहुंचा। उनको इतना तकलीफ पहुंचा कि उन्होंने क्या किया, एक मेंबर ने हम ही को बाहर निकाल दिया, चल भाग। ये भी हमको नहीं पता था कि हमारे को बाहर निकाल दिया है। सब पता कैसे चला? एक हमारे सीनियर हमको मैसेज किए रात को 1 बजे फोन मैसेज किए कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम कहे हमको क्या पता, हम तो पते नहीं, हम जान रहे हैं कि ग्रुपे में आए हम, हमको ग्रुप से बाहर ही निकाल दिए। और ग्रुप से बाहर ही निकालने वाले महोदय इतने बेहतर थे, इतने विचारधारा के नेक रहे, अच्छा किए कि कम से हमको ग्रुप से बाहर निकाल के बलिया एसोसिएशन को बचा लिए। और उम्मीद है कि बलिया एसोसिएशन बेहतर तरीके से काम करे और बलिया एसोसिएशन में हम सम्मिलित नहीं होंगे। हमारे लिए स्वाभिमान ही हमारा स्वाभिमान है। हम दूसरे ही नवोदय के नवोदय में सम्मिलित रहना चाहेंगे, लेकिन अपने नवोदय में सम्मिलित रहना नहीं चाहेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि बाज का केवल बाज नाम है, केवल बाज दिखने के लिए है, लेकिन चाल बाज की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेन मुद्दा था बाज का, क्योंकि शुरू से जब से बाज की स्ट्रक्चर तैयार हुआ, एसोसिएशन बना, तब से हम क्या थे? सम्मिलित थे। हर वीडियो, हर फोटो, अपना काम छोड़ के चले जाते थे। किसके लिए? यार बाज एसोसिएशन, बलिया एसोसिएशन तैयार हो रहा है, कुछ बेहतर करेगा। क्या बेहतर करेगा? इसका मुद्दा क्या था कि कनेक्टिविटी जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब दुख में साथ आना। यार हमारे साथ तो इतना बड़ा घटना हुआ, किसी ने दुख में साथ नहीं दिया। दुख में साथ देने का मतलब क्या? तुम पैसा ला कर दे दो हमको। अरे भगवान का दिया हुआ और उनका किया हुआ इतना था, इतना बनाकर और इतना पैसा कमा के गए हैं, उनका परिवार ऐसे ही चल जाएगा। और ईश्वर का दिया हुआ इतना है कि पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन तकलीफ इस बात की पहुंची कि बलिया एसोसिएशन के जो सदस्य रहे, हमारे बैरिया में जो नवोदय के भौकाल जो है ना, नवोदय वाला बलिया की जो इंसानियत है ना, वास्तव में जो नवोदय वाले हैं, उनके कुछ ही लोगों के पास बचा हुआ है। बाकी लोग बोल के एकदम छाछ के जैसा बना के पी गए। अब क्यों? क्योंकि मान लो कि हमारे यहाँ ना 79 बताए रहते ना कि बैरिया ग्रुप के, जो बैरिया के नवोदय ग्रुप है, उसमें 79 मेंबर है। कोई भी हमारे यहाँ नहीं आया था ये पूछने तक भैया कैसे हो। केवल एक भैया फोन किए थे, आरएल कोचिंग स्कूल चलता है आपका कोटवा में, उनसे पर्सनली बात एक बार हुई थी। उनका दवा मंगाए थे, दवा लेकर आए थे, ग्रुप में मैसेज किए थे, हम बलिया थे, हमने फोन किया कि बताइए क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि दवा ला। हमने दवा लेकर आया, तो दवा जब दिए थे तो उन्हीं से पहली बार बात हुई थी। जब उनसे पहली बार बात हुई थी, तो बात होने के बाद हमको पता चला, और वही हमको मैसेज किए थे। वो मैसेज जो किए थे कि भैया छोड़ दो ये उनकी मैसेज को भी अच्छे तरीके से हमारे मोबाइल में है, कभी पढ़ के बता देंगे। वही बस एक व्यक्ति थे। अब बताओ, इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म को कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार करे, कौन से प्लेटफॉर्म को सोचे, कौन सा प्लेटफॉर्म ढूंढे, कौन बढ़िया है? स्वाभिमान बढ़िया है या हमारा बाज बढ़िया है? लेकिन बाज के साथ, और किसी भी अगर बाज के साथ अगर हम जुड़े हैं ना, केवल इसलिए जुड़े होते हैं कि अगर हम अपने बचत का,
1500 किसी के सहयोग में, किसी के मेडिकली सहयोग में, किसी की आवश्यकता में अगर दे पाए, इसके वजह से किसी भी एसोसिएशन से हम जुड़े होते हैं। इसी के वजह से केवल जुड़े होते हैं कि किसी को हम क्या करें, कुछ अपना योगदान दे सके। एक छोटी सी अमाउंट के कारण हो सकता है कि किसी की जिंदगी बच जाए, इसलिए उम्मीद करेंगे कि जो भी हमारे लाइव एसोसिएशन के नवोदय के स्टूडेंट देख रहे हैं और जो भी सदस्य देख रहे हैं, वो कम से कम ये उद्देश्य रखें कि पहले बाज को बाज बनाएं, अन्यथा बाज को तो बाज हम बनाएंगे लेकिन बिना सदस्य रहे, बिना सदस्य रहे हुए बाज को बाज बनाएंगे। क्योंकि जो कमियां हैं वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ग्रुप से हमको बाहर किए हैं, हमारे हक से और हमारी जिम्मेदारी से हमको बाहर नहीं किए हैं, ये जान लेना चाहिए। और जो भी सदस्य हमको ग्रुप से बाहर किया है उसकी नैतिकता नहीं थी कि हमको ग्रुप से बाहर कर दे, क्योंकि जब तक हम लोग स्कूल के अंदर थे तब तक सीनियर और जूनियर थे, लेकिन अब हमारा भी हक उतना ही है जितना हमारा सीनियर का हमारे नवोदय पे है, और जितना हमारा हक है उतना हमारा जूनियर का भी है, क्योंकि अब हम दोनों क्या है, बराबर पे। जितना आप जिस तरीके से पढ़ के आए हैं इस माध्यम से, उस माध्यम से हम भी पढ़ के आए हैं, तो इक्वली बता देते हैं कि आपको अधिकार नहीं था ग्रुप से हमें बाहर करने का। तो बेटा ये लाइफ की सीख रही दो दिनों की। अब बताओ कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो पहली चीज है, किसी से उम्मीद मत रखना। दूसरी चीज है, दोस्तों पे भरोसा मत रखना, तो ये दोस्त नहीं, दोस्त के रूप में भेड़िया होते हैं। तीसरी चीज है, अगर तुम्हारे हितकर में कोई सोचता है तो बता दो कौन सोचता है, कौन है जो तुम्हारे भला सोचता है। दो लोग हैं जो तुम्हारी भला सोचते हैं, बताओ कौन है दो लोग जो तुम्हारी भला सोचते हैं, बताओ। अपनी नैतिकता का उपयोग करो। वेरी गुड। क्योंकि समाज में केवल दो लोग हैं जो बेटा आपके लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, वो हैं आपके माँ बाप और दूसरे होते हैं आपके शिक्षक। और शिक्षक का मतलब होता है, जैसे बिच्छू का काम होता है क्या, डंक मारना, शिक्षक का भी काम होना चाहिए समाज का आईना दिखाना, समाज का आईना दिखाना। समाज का जब आईना दिखेगा तभी पता चलेगा कि शिक्षक कैसा है। शब्द कड़वे थे, उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन शिक्षा जरूरी थी। पढ़ाई के साथ साथ किताबी ज्ञान आपके पास उतना नहीं काम करेगा, लेकिन जो लाइफ से सीखेंगे वो लंबे समय तक याद रखेंगे। तो कुछ लाइफ से सीखिएगा। और ये सारे तथ्य इसलिए बताए गए कि लाइफ में आपको जो लक्ष्य दिया गया है कि आप अपने दिनचर्या को क्या करें, एनालिसिस करें। आज पूरे दिन आपने जो कुछ सीखा, सोने से पहले 10, 5 मिनट, 15 मिनट आराम से सोचिएगा कि आज हमने बढ़िया क्या सीखा और आज हमने खराब क्या किया। जो खराब किया उठाओ कि मारो तो एकदम जिंदगी से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। यानी कि आपकी बुरी आदत 1 लात में, की का मतलब होता है 1 लात में आपके लाइफ से बाहर हो जाए, और जो अच्छी आदत है अपने जिंदगी में समाहित करो, क्योंकि अच्छे गुण लोगों को पसंद आते हैं और बुरे गुण लोगों को पसंद नहीं आते हैं। आशा करते हैं कि ये छोटे से माध्यम से, इस छोटे से स्टोरी के माध्यम से, जो रियल है उसके माध्यम से आप कुछ सीख पाए होंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय नवोदय। और स्वाभिमान का स्वाभिमान बना रहना चाहिए, इसलिए स्वाभिमान के साथ फिर हम ज्वाइन करते हैं स्वाभिमान को और बाज को अलविदा करते हैं। बाज अपने लिए मुबारक हो, बलिया एसोसिएशन, बलिया के सदस्यों के लिए।